हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज के हम अपनी सीरीज़ में करने वाले हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था कि हमने यहाँ पे यूज़र के लिए जो जितने भी पार्किंग स्पेसेस थे वो शो कर दिए थे। तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं कि यूज़र इस पार्किंग स्लॉट के अंदर जा सके, चेकआउट कर सके और उसको सारे स्लॉट दिख सके जैसे हमको एडमिन पैनल में दिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे गए, ये हमको सारे स्लॉट मिल गए, वैसे ही यूज़र को यहाँ पे सारे स्लॉट दिख जाए इनके अंदर जाने पर। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। तो सबसे पहले हमें एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जो कि हम बनाएंगे ऐसे एन जी जनरेट कंपोनेंट। एंड वो कंपोनेंट किस चीज़ का होगा? यूज़र को पार्किंग स्लॉट्स दिखाने का, राइट। तो हमें यूज़र के अंदर बनाना है, तो स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश यूज़र स्लैश, और उसका नाम क्या होगा? यूज़र पार्किंग स्लॉट्स। हमने ये नाम दे दिया, अब इसको दे देते हैं, एंटर मारेंगे। ये देखेंगे यहाँ पे हमारा पार्किंग स्लॉट्स वाला बन गया है। अब इसको कॉपी करेंगे और इसको एक राउट दे देंगे। राउट हम पार्किंग स्पेस वाला है, उसके अंदर गए, पार्किंग स्पेस में आगे जो भी पार्किंग स्पेस आईडी होगी वो आ जाएगी और इसको हम दे देंगे इंपोर्ट। तो पार्किंग स्पेस आईडी जो भी हमें यूज़र की यूआरएल से मिलेगी, उसका हम डेटा मंगा लेंगे बैकएंड से, उसमें जो भी स्लॉट्स होंगे सब हमको मिल जाएंगे और हम शो कर देंगे, राइट। तो चलते हैं अपने इस वाले कंपोनेंट में। अब राउट के लिए तो हमने कर दिया है ना, अब इस राउट पर आएंगे कैसे? तो पहले इस सर्वर को चालू कर देते हैं। राउट पर आएंगे कैसे, मतलब जब भी चेकआउट पे क्लिक हो उस राउट पे जाए। तो हम चलते हैं अपने पार्किंग इस वाले में। यहाँ पे जब भी ओपन पार्किंग स्पेस आए, यहाँ पे हमें जो हमने यूज़ किया था पार्किंग स्पेस कंपोनेंट में, राउटर नेविगेट दिस वाला, ये है जो हमारा दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। और उसमें हम पहले राउटर को हम यहाँ पे बता देते हैं कि ये राउटर क्या है। यहाँ पे प्राइवेट राउटर हमने बता दिया कि ये है, और एक राउटर सर्विस से आता है पैकेज से, इंपोर्ट किया, यहाँ पे ये आ गया। पार्किंग स्पेस आईडी की जगह यहाँ पे आ गया पार्किंग आईडी, या इसको ही पार्किंग स्पेस आईडी कर दो, कंसोल में भी लगा दो। और जो हमने यहाँ पे राउटिंग में राउट डाला था वो था स्लैश स्पेस स्लैश पार्किंग स्पेस आईडी, करेक्ट। तो अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे चेकआउट होगा वो चला गया एडमिन के पे, चला गया ना, तो वो आना चाहिए यूज़र के पे। तो यहाँ आ गए, अब ये जाना चाहिए यूज़र के पे। तो अभी ये कहीं नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि या तो कुछ एरर आ रही होगी। एरर देखते हैं क्या आ रही है कंसोल पे। हाँ, तो ऐसा इसको यूआरएल कोई मिल ही नहीं रहा है जहाँ पे यूज़र स्लैश पार्किंग स्लैश स्लॉट हो। तो राउटिंग में जाएंगे, वहाँ पे स्लॉट नहीं स्पेस है ना, तो यहाँ स्पेस कर देंगे स्लॉट की जगह। और यहाँ पे ये रिफ्रेश हुआ, चेकआउट किया, यूज़र पार्किंग स्लॉट वर्क्स, एंड यहाँ पे 1 आ गया। नाइट लाइट बंद कर देते हैं, थोड़ा इसका इशू हो रहा था। तो हम यहाँ पे आ गए ना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले देखो, 1 पे आए तो ऊपर 1 आ गया, 2 वाले पे आए तो ऊपर 2 आ गया, 4 वाले पे जाएंगे तो ऊपर 4 आ जाएगा आईडी के हिसाब से। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर जाना है और यहाँ पे जो भी पार्किंग स्पेस आईडी है, पहले तो यहाँ पे हम वो बना देते हैं अपना HTML, जो भी हमारा हेडर था वो यहाँ पे बना लेते हैं। इसको कॉपी करो, इसको पेस्ट करो, एंड जो भी ये वाला डेटा है इसको कमेंट कर दो। तो इसको अब भी कुछ तो एरर आ रही है कहीं से, हमने कुछ ज़्यादा ही, अच्छा यहाँ पे ये पंगा है। अब इसको कर देंगे कमेंट, तो यहाँ पे ये आ गया। अब राइट साइड जो कुछ भी होगा वो अंदर आएगा, एंड हमें अंदर का व्यू बनाना है। तो जो व्यू हम बनाने वाले हैं वो कुछ ऐसा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। एक डिव बनाया जिसका हमने स्टाइल दे दिया बैकग्राउंड, कलर जो था वो है हमारा ग्रे। अब ग्रे हमको सेम ग्रे चाहिए है ना, तो यहाँ पे हमारे कलर पैलेट कॉपी हो जाते हैं। तो जो बैकग्राउंड में ग्रे वाला है, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें उसके कोड मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम कोड डालेंगे हैशटैग दिस, तो हमारे वाले का बैकग्राउंड वैसा ही हो जाएगा ना। और चाहे तो हम कलर पैलेट को एक बार में डाउनलोड कर लेते हैं, एंड ये हो गई हमारी डाउनलोड, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है बैकग्राउंड हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए? एक डिव चाहिए जिसमें हमारे पास बुक योर स्लॉट और ये कुछ ऑप्शन आ जाए, और एक ऐड फिल्टर आ जाए। ऐड फिल्टर हम भी हमें चाहिए नहीं, तो बुक योर स्लॉट वाले ऑप्शंस आ जाए और ये हम यहाँ पे शो कर दें, है ना। तो उसके लिए चलेंगे सबसे पहले डिव में, एंड एक डिव बनाएंगे, उसको दे देंगे। पहले तो हमारे पास सारी डिव आएंगी कि ये नेक्स्ट नेक्स्ट आती रहे, है ना। तो डिव में आ गए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? अपना ये बुक स्लॉट्स वाला चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आ गए, डिव में आ गए, डी फ्लेक्स यूज़ किया और जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट का मतलब है यहाँ पे जो भी कंटेंट होगा वो हमारा
लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, जैसे वो बिटवीन में होता है ना कि दो डिव के बीच में स्पेस आ जाता है इक्वल, वैसे कुछ फ्लेक्सी प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले हम एक स्पेन लेंगे, वहाँ पे डालेंगे बुक योर स्लॉट एंड इसको कुछ स्टाइल दे देंगे, जैसे इसका फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट जो वेट है यहाँ पे बोल्ड है एंड जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी यहाँ पे बड़ा है। फ़ॉन्ट साइज़ मान लो यहाँ पे 18 पिक्सल का है, तो 18 पिक्सल डाल के देखेंगे। हाँ, अच्छा बैकग्राउंड कलर अभी भी थोड़ा अलग आ रहा है ना, तो बैकग्राउंड कलर देखते हैं इन्होंने कौन सा यूज़ किया है। शायद इन्होंने अलग ही किया है, तो हमें क्या करना है, नॉर्मल ग्रे ग्रे रखते हैं हम, GREY। या बैकग्राउंड कलर नहीं रखते ना, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड कलर के बिना ही वो सेम टू सेम आ रहा है, ये रहा। तो ये आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा, जो भी हमारा स्पैन है उसमें पहले तो ये CSS हटा देते हैं। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है वो है योर सिलेक्शन, तो योर सिलेक्शन डालते हैं, योर सिलेक्शन। एंड उसके बाद हमारे पास और दो तीन ऑप्शन है, जो है बुक्ड, बुक्ड एंड नेक्स्ट है हमारा अवेलेबल एंड नेक्स्ट है हमारा नॉट अवेलेबल। तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस आ गए, यहाँ देखते हैं कैसे कैसे आ रहे हैं। हाँ, बहुत अजीब आ रहे हैं, बट ठीक है अभी हम इनको सही कर देंगे। ये आ गए। अब हमें इनको सही करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सब के बीच में स्पेस देना है ना। तो इन सबको एक, सबके साथ ना क्लास असाइन कर देते हैं, या एटलीस्ट इन नीचे वाले चार के साथ तो कर ही देते हैं, क्योंकि ये सब एक साथ हैं। ये आ गए। यहाँ पे आएगा स्टेटस, स्टेटस स्टाइल करके हमने दे दिया एंड इसको CSS में जाएंगे, डॉट करके ये लगा दिया स्टेटस स्टाइल। और इसमें हमने दे दिया पहले तो, या पहले रुको, इन इसके पूरे में भी हमको देना है ना। तो ये हमारी पूरी आ गई इसकी डिव, इसमें डाल दूंगे स्टाइल और इसको पैडिंग दे देते हैं, हम सारी तरफ से दे देते हैं, जैसे 20 पिक्सल अगर हमने दिया तो ये ऐसे आ रहा है ना। और जो हमने अंदर वाला ये बनाया है इसमें भी अगर हम पैडिंग देंगे या इसको मार्जिन देते हैं, और मार्जिन देते हैं इसको 20 पिक्सल, अब देखने क्या होता है। ये नीचे चला गया ना, इसलिए इसको पैडिंग ही देते हैं, पैडिंग। इसको हमने अलग से पैडिंग दी है इसलिए ये ऐसे आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको पैडिंग को कॉपी करेंगे एंड यहाँ जाएंगे, इसको एक को टॉप, तो एक को बॉटम करेंगे, एक को लेफ्ट करेंगे, एक को राइट करेंगे, है ना। और अगर हम ये दोनों नहीं करना चाहते, इसको कमेंट करेंगे, अपने पार्किंग स्लॉट में जाएंगे और इसको जो स्टार्ट की जगह दे देंगे बिटवीन, है ना। ये इतना ही आ रहा है ना, इसकी पहले विड्थ बढ़ा देते हैं, इसकी नहीं रहेगी, इसकी रहेगी विड्थ, स्टाइल विड्थ 100%। हाँ, तो ये आ गया बिटवीन के साथ। अब देखो सब एकदम दूर दूर आ रहे हैं ना, बिटवीन में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, अराउंड करके देखते हैं, अराउंड में क्या होता है, लेफ्ट राइट राइट साइड स्पेस आ जाता है। तो ये हमारे आ गए स्टेटस। तो ये ऐसे हो गया है ना। अब इनके साथ आइकन आ रहा है ना, आइकन वाला अभी हम देखेंगे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, बट अभी के लिए ये हो गया। एंड ऊपर से थोड़ा और स्पेस दे देते हैं पूरे को, तो यहाँ पे आ जाएंगे, empty2 दे देंगे, ऊपर से स्पेस आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा ये वाइट वाली स्ट्रिप, तो वाइट वाली बनाते हैं, यहाँ पे चलते हैं, डिव बनाया एंड इसका स्टाइल में हमने विड्थ तो 100 कर ही दी, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं इसका वाइट एंड अंदर कुछ डेटा डाल के देखते हैं। हाँ, वाइट स्ट्रिप आ गई, है ना। और इसको हमें करना है कंटेनर में, वैसे तो ये पूरा ही कंटेनर में है, तो पूरे पे ही कंटेनर डाल देते हैं, यहाँ पे क्लास इक्वल्स टू कंटेनर। ब्यूटीफुल। अब हम अंदर वाले में चलते हैं, वाइट वाले में। वाइट वाले में हमने डाला है, हाँ, तो उसमें हमारे पास ये कुछ चीज़ें हैं, ये एक स्लॉट, दो स्लॉट, तीन स्लॉट। तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, इस पार्किंग स्पेस से जितने भी स्लॉट है वो हमको चाहिए। तो हम जाएंगे, जैसे हमने अपने एडमिन साइड किया था, सेम API हम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे स्लॉट्स में गए, यहाँ पे हमारे पास आ गया फेच ऑल पार्किंग स्लॉट्स बाय स्पेस आईडी, एंड इसको हम अपने वाले में जाके पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। बस अभी यहाँ पे इसको पहले तो सर्विस हम इसको बता देते हैं कि क्या है, कंस्ट्रक्टर में बनाया एंड प्राइवेट सर्विस एंड यूज़र पार्किंग सर्विस हमने डाल दिया, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। नहीं हो रहा है क्योंकि ये हमारा गलत है, हमारा एडमिन वाला कहाँ गया फिर से, वो है हमारी पार्किंग सर्विस। तो यहाँ पे आ गई पार्किंग सर्विस, इसको कर लिया हमने इंपोर्ट। फिर है पार्किंग स्पेस आईडी, पार्किंग स्पेस आईडी हमको चाहिए URL से, राइट।
तो जो भी हमको यूआरएल से चाहिए वो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में प्रिंट करा दिया है। एंड दिस डॉट राउट को हमें यहाँ पे डिफाइन भी करना है कि क्या है, प्राइवेट राउट एंड कॉलन राउटर। इसको कर लेंगे इंपोर्ट। ये हो गया। स्नैपशॉट इसको चाहिए, अच्छा तो इसको एक्टिवेटेड राउट वाला चाहिए था, नॉर्मल राउट वाला नहीं चाहिए था, उसको हटा दूंगे। एक्टिवेटेड राउट करेंगे, ये हो गया। इसको पार्किंग स्पेस आईडी नहीं मिल रहा है, वो हम यहाँ पे दे देंगे नंबर इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट 0, या ऐसे ही रहने दो। ये आ गया। अब इसके पास ये आ गई। इसके बाद जब इसके पास पार्किंग स्लॉट स्पेस पार्किंग स्लॉट्स की लिस्ट नहीं है, वो हम इसको दे देंगे एनी टाइप की लिस्ट, और जो स्टार्टिंग में रहेगी एम्प्टी। एंड हमारे पास आ गई ये भी। अब इस फंक्शन को हमें कॉल करना है ng ऑन इनिट बना देंगे कि जब भी ये कंपोनेंट रेडी हो जाए या लोड हो जाए, हम ये फंक्शन कॉल कर लें और अपना डेटा मंगा लें। अब हम यहाँ npm हम यहाँ नेटवर्क में जाएंगे और ये देखिए हमारे सारे पार्किंग स्लॉट्स हमारे पास आ रहे हैं, है ना। तो अब हमें क्या करना है, पार्किंग स्लॉट लिस्ट में हमारा डेटा है, अब हमें यूज़र वाली साइड में जाना है। ये तो हो गई हाँ यूज़र पार्किंग, ये वाली में। तो इसमें हमें पहले तो एक डिव बनानी है जो क्या करेगी स्टार ng4 एंड लेट स्लॉट ऑफ दिस पार्किंग स्लॉट आ जाएगा। एंड यहाँ पे एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं स्लॉट डॉट नेम, अगर कुछ होता है तो नेम या फिर आईडी। हाँ तो ये हमारी आईडी इसकी प्रिंट हो रही है। और देखते हैं हमारे पास और क्या क्या डेटा आता है, ताकि बस चेक कर लें प्रिंट करा के। जिससे पार्किंग स्पेस आ गया, क्रिएटेड आईडी आ गया और स्लॉट आईडी। तो स्लॉट आईडी डाल के देख लेते हैं, स्लॉट आईडी में हमारे पास आ रही है। तो सारे स्लॉट आ गए। अब हमें उनको इस वे में शो करना है ना, तो वो करते हैं। इसके अंदर हमारे पास आएगा एक डिव जिसकी होगी हमारी कुछ स्टाइल, या जो हमने पहले डिव यूज़ की थी हमारे एडमिन पैनल में, ये वाली हम इसको ही यूज़ कर लेते हैं, बस उसको थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। तो ये हमारी पार्किंग स्लॉट आ गई। एंड इसके अंदर हमने ये वाली डिव बनाई थी जो कि यहाँ तक जा रही है। एंड इसको कर लेंगे कॉपी एंड इसको यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। ट्राई करते हैं कि कैसे होती है। और कुछ हाँ कुछ इश्यूज तो आएगा क्योंकि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। ये न्यू वाला है ना, न्यू क्रिएट करने का, तो हम इसको हटा देंगे, हमें न्यू क्रिएट तो करवाना ही नहीं है, तो इसका हमें कोई नीड नहीं है। अब ये गेट कार्ड स्टाइल वाला है, इसको अभी थोड़ा हटा देते हैं। तो ये आ गया, यहाँ पे कार्ड तो आ गया। अब इसकी CSS नहीं आ रही है। CSS का हम देखते हैं, क्योंकि CSS आ रही है बट हमने बैकग्राउंड कलर उसमें एक फंक्शन से दिया था ना, जो मैंने अभी कमेंट किया है, वो गेट कार्ड स्टाइल वाला, तो इसलिए नहीं आ रही है। तो वो हमारी आएगी व्हीकल स्टेटस के हिसाब से कि वो बुकड है या नहीं, वो चीज़ अभी देखते हैं। तो ये हमारी लिस्ट आ गई। अभी के लिए सबका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम, मान लो ऑरेंज कर दिया, गलत जगह कर दिया, हमें करना है उसको यहाँ पर, है ना। तो ये हो गए हमारे कार्ड्स। अब हमें ऐसे बनाने हैं, तो यानी इनकी विड्थ हमको थोड़ी कम करनी पड़ेगी। मान लो ये हो गई 100, नहीं थोड़ी ज़्यादा 150। हाँ 150 ज़्यादा ठीक है। और जो हमारी हाइट है वो होगी हमारी 250। ठीक है परफेक्ट। और इसके अंदर जो हमें डेटा दिखाना है, अब वो इतना सारा हमको नहीं दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, डिव बनाएंगे। हमें चाहिए सेंटर में बस एक, इसका होगा क्लास इक्वल्स टू डी फ्लैक्स। एंड इसके अंदर आएगा एक स्पैन या एक डिव मान लो, जो होगा हमारे पास क्लास डी फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। एंड इसमें हमारा आ जाएगा स्लॉट डॉट स्लॉट आईडी। परफेक्ट। एंड नहीं सेंटर में नहीं आया, तो सेंटर में देखते हैं क्यों नहीं आया ये। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। उससे पहले ये जो हमारी ये जो कॉर्नर में जा रही है ना, ये हमको सही करनी है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर भी दे सकते हैं, मार्जिन दे देते हैं हम। मार्जिन नहीं, अंदर तो पैडिंग आएगी, पैडिंग दे देते हैं हम 20 पिक्सल। ये चारों तरफ से सेम उस पर आ जाए। हाँ अब इसको करना है हमें सेंटर में। अब ये सेंटर नहीं हो रहा है ना, तो यानी ये कह रहा है कि इसमें लगाने का नीड नहीं है। ठीक, हाँ तो सेंटर में आ गया, उसमें लगाने का नीड नहीं था, यानी हम वो चीज़ गलत कर रहे थे। ठीक है यहाँ पे आ गया। अब इसको हल्का सा फॉन्ट वेट देना पड़ेगा, स्टाइल दे देंगे हम इसको फॉन्ट वेट 600 दे देते हैं। हाँ बेटर। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इनका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, राइट। तो बैकग्राउंड कलर के लिए हमें जैसे हमने उसमें गया था अपने एडमिन वाले स्लॉट में, पार्किंग स्पेस पार्किंग स्लॉट में,
एक था हमारा ये गेट कार्ड स्टाइल वाला, इसको उठा लेंगे एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे थे कहीं पे, जैसे हम पार्किंग स्लॉट वाले में कर रहे थे, स्टार एनजी स्लाइड और दिस एंड उस कार्ड के अंदर। तो यहाँ पे आएंगे पार्किंग स्लॉट एचटीएमएल में आएंगे, नहीं यूज़र पार्किंग स्लॉट एचटीएमएल कंपोनेंट में आएंगे एंड यहाँ पे आके इसको स्टाइल दे देंगे। इसको अभी कार्ड का स्टाइल नहीं मिल रहा है, क्यों? मैंने कहीं और पेस्ट कर दिया क्या उसको? एक सेकेंड, विंडो, विंडो वी एंड ये नहीं, विंडो वी एंड ये वाला, ये मैंने यहाँ कर दिया। ये कहाँ है? पार्किंग स्लॉट सही जगह है। ये कहाँ है? यूज़र पार्किंग स्पेस में कर दिया है, स्पेस से हटाएंगे एंड ये भी हटाएंगे, अपने पार्क यूज़र पार्किंग स्लॉट में जाएंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो अब देखते हैं इसका कलर कैसा आ रहा है। कलर हमने कहीं और ही लगा दिया फिर से, और इसको हमें कलर को यहाँ की जगह, यहाँ नहीं, हमें लगाना है यहाँ पे। तो ये हो गए हमारे कलर। अब वो इतने मल्टीपल आ रहे हैं, वो देखते हैं क्यों आ रहे हैं। तो है, अच्छा दो जगह लग गया क्या? ये यहाँ किसने लगाया और ये यहाँ किसने लगाया? या तो ये गलती से लिस्ट चिपक गई है यहाँ पे, इसको हटाओ। अब ये ठीक है, और यहाँ पे एनजी स्टाइल में आ जाएगा हमारा ये वाला गेट कार्ड स्टाइल, एंड इस वाले में जाएंगे कंट्रोल वाई से इसको पेस्ट कर देंगे। ये आ गया इसका स्टाइल बेस्ड ऑन द स्टेटस। तो ये तो अभी नॉर्मल कार्ड्स के कलर हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें एक यहाँ पे ऑप्शन देना है यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए यूज़र को। तो यहीं पे चलते हैं, ये हमने बनाया div एंड क्लास dflex जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड यहाँ आ जाएगा एक बटन जो क्या करेगा, सेलेक्ट, एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक क्लिक सेलेक्ट स्लॉट, एंड इसमें हमारे पास आ जाएगा स्लॉट का आईडी। तो स्लॉट डॉट आईडी, हमारे पास स्लॉट आईडी आता है ना, वो देख लेते हैं। एंड ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे जाएंगे एंड एक फंक्शन बना देंगे सेलेक्ट स्लॉट नाम का। ये हमने क्या कर दिया, फंक्शन नहीं बन रहा है सिलेक्ट। अच्छा दो दो कर दिया क्या यूज? अरे, तो ये हो गया, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्लॉट आईडी नंबर। इसको हम करा लेंगे प्रिंट कंसोल डॉट लॉग स्लॉट आईडी, है ना। और ये हमारा कॉल भी हो रहा है यहाँ पर, और ये हो गया। अब यहाँ पे सेलेक्ट का बटन सबके साथ आ रहा है, पर ये बटन नहीं लग रहा है, तो इसको बटन बना देते हैं। क्लास बटन, बटन इन्फो, तो ये बटन आ गया, है ना। और अब मैं इसको भेजना चाहता हूँ चैट जीपीटी को, क्यों? क्योंकि मुझे ये सिलेक्ट बटन है नीचे फिक्स चाहिए। दिस सेलेक्ट बटन शुड फिक्स एट बॉटम ऑफ दिस कार्ड। देखते क्या कहते, टू फिक्स बटन एट द बॉटम ऑफ व्हाइल कीपिंग द कार्ड कंटेंट सेंटर्ड यू कैन यूटिलाइज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी, एंड इसको हम पेस्ट करके देख लेते हैं। नहीं किया है इसने, इट डिडंट वर्क। देखते हैं अब इसके पास क्या है, ये क्या कहता है। सेलेक्ट आ गया नीचे, है ना। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो इसकी आईडी आ जाएगी, आगे आईडी, आगे आईडी, और इसकी आईडीज क्या क्या है, नॉर्मल यही स्लॉट आईडी, स्लॉट आईडी, स्लॉट आईडी, है ना। और ये रहेगी यूनिक। तो ये आ गया हमारे पास। अब जैसे ही वो सेलेक्ट करे, तो एक तो इसका व्यू चेंज हो जाए कि हाँ लगे ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। तो जैसे ही ये सेलेक्ट करे, और जो हमारी लिस्ट है ये वाली, ये क्या नाम है इसका, पार्किंग स्लॉट वाली, ये हल्की सी अपडेट हो जाए, तो यहाँ पे आएंगे, एक फॉर ईच लगाएंगे। हमें यहाँ पे लूप लगाना है, दिस डॉट पार्किंग स्लॉट डॉट फॉर ईच। अगर हम लगाएंगे यहाँ पे आ जाएगा स्लॉट
एंड यहाँ पे आ जाएगा अंदर का काम। एक बार इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्या ये सही में वर्क कर रहा है। एंड ये करेंगे तो सेलेक्ट किया, यहाँ पे सारे स्लॉट आ गए ना। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, इफ़ स्लॉट डॉट ID इक्वल टू स्लॉट ID, अगर वो इक्वल टू है तो दिस डॉट पार्किंग स्लॉट, या हम इस स्लॉट डॉट इज सेलेक्टेड को ट्रू कर देंगे, है ना। अब उसको इस सेलेक्टेड मिलेगा नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में मुझे नहीं लगता, बट यहाँ प्रिंट करा के देख लेते हैं हम। स्लॉट ID के साथ ही इस सेलेक्टेड नहीं आएगा, वो आएगा स्लॉट डॉट इज सेलेक्टेड। स्टार्टिंग में नहीं आया, सेलेक्ट किया, आ गया ट्रू। तो स्टार्टिंग में हमें इसे क्या करना है कि ये फॉल्स भी रहे। तो जो हमारा ये लूप है, जब भी हमारा डेटा आ जाए, कहाँ है हमारा NGO नेट, ये दिस डॉट पार्किंसन इसके अंदर आ जाए, तो जब भी हमें ये, तो हमें नहीं चाहिए अभी कंडीशन, सबके लिए हम कर देंगे इस सेलेक्टेड फॉल्स, है ना। और ताकि क्लिक करने पर ही वो ट्रू हो। क्लिक करने पर ट्रू हो रहा है, बस मैंने HTML से हटा दिया है। तो अब क्या करें, अगर वो सेलेक्टेड हो तो गेट कार्ड स्टाइल में जाए, और यहाँ पे वो केस देख रहा है ना, केस की जगह आए हमारे पास कोमा इज सेलेक्टेड, और वो कैसे आएगा, स्लॉट डॉट इज सेलेक्टेड करके। एंड यहाँ जाएंगे एंड यहाँ पे कोमा करके देंगे इज सेलेक्टेड, और ये रहेगा हमारा बुलियन, है ना। तो सिंपल सा है, इफ इज सेलेक्टेड वाला हमारे पास ट्रू आ गया तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ से इन दोनों चीज़ को कॉपी करेंगे एंड यहीं से ही इसको रिटर्न कर देंगे, या ऐसे रिटर्न करते हैं तो ऐसे कर देंगे, है ना। तो हमें बैकग्राउंड कलर उस केस में क्या चाहिए, यहाँ पे अगर सेलेक्टेड है तो मुझे चाहिए ब्लू कलर है। तो मैं यहाँ बैकग्राउंड ब्लू का रेड वो निकाल लेते हैं, ब्लू लीनियर ग्रेडियंट हमने डाला, और यहाँ पे देख लेते हैं हम अच्छी सी कोई मिल जाए। तो ये आ गई है, इसको ट्राई करते हैं हम। वो ऐसे करना है, सेलेक्ट करना है, ऐसे करना है, एंड सेलेक्ट करने पर रेडियंट। तो ऐसे वाला सिलेक्शन नहीं लग रहा है, नॉर्मल अगर ब्लू होता तो शायद सेलेक्टेड लगता। तो अगर मैं इसको बैकग्राउंड को सिर्फ ब्लू कर दूं, ब्लू भी नहीं स्काई ब्लू कर दूं, तो सेलेक्टेड लग रहा है। एंड मे बी अगर इसको मैं बॉर्डर दे दूं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, एंड सॉलिड में रहेगा उसका ब्लू। हाँ, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, या जैसे अभी इसको रिफ्रेश करेंगे ये हो गया। अब इसका मैं अगर बॉर्डर 2 पिक्सल ब्लू कर दूँ, या वाइट कर दूँ, वाइट तो है ही, क्या कर सकता हूँ, रेड कर दूँ, है ना। तो ये हो जाएगा। एंड हो गया, नहीं हुआ गया इसका बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, रेड चल गया, वाइट तो नहीं चलेगा, ब्लू चल जाएगा, स्काई ब्लू चलेगा, स्काई ब्लू, स्काई ब्लू चल जाएगा। तो रेडियंट आ गया हमारा, ये कलर आ गया उसके अंदर का वाइट। एंड ग्रेडियंट को मैं सोच रहा हूँ इसको ना ब्लू कलर ही कर लेते हैं, स्काई ब्लू, लगे कि यहाँ सेलेक्टेड है, सेलेक्टेड हो गया। एंड जैसे ही ये सेलेक्टेड हो जाए, जो हमारा इस सेलेक्टेड वाला बटन है, इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, एंड दोनों पे लगा दो आप यहाँ स्टार NG इफ स्लॉट डॉट इज सेलेक्टेड। अगर एक में ट्रू है एक में फॉल्स है, अगर इस सेलेक्टेड ट्रू है तो इसको कर देंगे सेलेक्टेड। एंड इसमें सेलेक्ट स्लॉट में जाके हमें बस अपोजिट करना है। तो अगर वो सेलेक्टेड है तो अनसेलेक्ट हो जाए, अनसेलेक्ट है तो सेलेक्ट हो जाए, ये हम कर देंगे। और सेलेक्टेड है और ये हो जाए, तो अगर सेलेक्ट है तो सेलेक्टेड आ जाए, क्लिक करे तो वापस अनसेलेक्ट हो जाए, है ना, कोई सा भी ऐसा हो। तो ये सब हो गया। एंड हो गया, इसके बाद हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। वैसे तो सेलेक्टेड अगर हो गया है तो हम उसका कलर इन्फो की जगह दे देते हैं सक्सेस, सेलेक्टेड सक्सेस, है ना। तो ये हो गए। अब इसमें एक और चीज़ करनी है, नीचे वाली बुकिंग डिटेल्स वाली। तो जब भी कोई सेलेक्ट हो जाए तो ऐसे बुकिंग डिटेल शो करते हैं ना, तो उसके लिए एक डिव बनाते हैं अब, जो ऐसे बुकिंग डिटेल शो करेगा। उसमें क्या क्या चाहिए हमें, एक तो डिव चाहिए जिसमें क्लास आ जाए डिफ्लेक्स, एंड उसके अंदर का जो भी चीज़ है
वो जस्टिफाई कंटेंट रहे एक लेफ्ट कॉर्नर में एक राइट कॉर्नर में, बिटवीन से हमारा काम हो जाएगा। उसके अंदर दो डिव लगाएंगे हम, दोनों में प्रिंट करा के देख लेते हैं। पहले एक में 1 करा लेते हैं, दूसरे में 2 करा लेते हैं। अब एक लेफ्ट आना चाहिए, एक राइट आ रहा है। तो लेफ्ट वाले में हमारे पास क्या आएगा, बुकिंग, कैपिटल में है, बुकिंग डिटेल्स। और राइट साइड वाले में हमारे पास क्या है, कुछ और ऑप्शंस है। तो उसको हम ऑप्शंस को यहाँ पे डाल देते हैं। इसके अंदर डिव चाहिए हमको कितने, 1 2 3 4 ऑप्शंस है, तो डिव चाहिए हमको 4। फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या आएगा, स्लॉट नेम। तो यहाँ स्लॉट नेम करके एक वेरिएबल दे देंगे। सेकंड वाले में हमारे पास क्या है, टोटल स्लॉट, टोटल स्लॉट। एंड थर्ड वाले में क्या है हमारे पास, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। फोर्थ वाले में हमारे पास एक बटन है, जो कि हमें यहाँ बना देते हैं। क्लास दे देंगे इसको बटन, बटन प्राइमरी, इसमें करेंगे बुक स्लॉट। एंड जो स्लॉट नेम है ये हमें अभी दिखा देंगे। स्लॉट नेम लिस्ट कर दो, या जो भी है स्लॉट नेम लिस्ट, इसको अभी बताते हैं। और यहाँ, हाँ यहाँ भी तो वेरिएबल आएंगे। तो हमें क्या करना है, ये तो हो गया ऐसे। स्लॉट नेम लिस्ट हमारे पास नहीं है, वो मैं समझ गया हूँ, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं अभी के लिए। और ये आ गया, ये एक साथ आ रहा है ना, ये मतलब एक के नीचे एक आ रहा है, ये एक साथ नहीं आ रहा है। तो यहाँ डिफ्लेक्स दे देंगे, अब ये आजू बाजू आएगा। एंड इसमें एक और चीज़ दे देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट। और कंटेंट आ जाएगा इसमें बिटवीन, ताकि आपस में थोड़ा स्पेस आ जाए। और इसकी विड्थ अगर हम दे पाए तो बेटर होगा। विड्थ है इसकी 100%, 100% नहीं दे सकते तो उसको छोड़ दो। एंड यहाँ पे हम नॉर्मल स्टाइल दे देंगे, पैडिंग नहीं तो मार्जिन दे देंगे। मार्जिन लेफ्ट दे देंगे 20 पिक्सल। नहीं हुआ कुछ तो पैडिंग ही देनी पड़ेगी, पैडिंग लेफ्ट। नहीं हो रहा है, अच्छा उससे पहले हमें ये पूरा इसके अंदर अच्छा ये वाइट वाले के बाहर है ना, तो पहले तो इसको वाइट वाले के बाहर ले लो। नहीं आया, और ले लो। अब आ गया है ना, पहले वाले पे नहीं आया था ना। हाँ, अब बाहर आ गया। तो सबसे पहले इसको दे दो एक क्लास कंटेनर, ठीक है। और फिर इसको दे दो थोड़ी सी पैडिंग ऊपर से, empty4। इसका बैकग्राउंड कलर रहेगा हमारा वाइट ना। और इसमें मार्जिन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ उसमें मार्जिन नहीं दिख रही है। मार्जिन देंगे तो ऊपर से स्पेस आ जाएगा, है ना। तो अभी उसके साथ ही आ रहा है। और इसमें ग्रे कलर कहाँ गया, ग्रे कलर हमारे पूरे पे आ रहा है, उसके अंदर ये आ रहा है। तो ये हमारा उससे भी बाहर जा रहा है। तो इस पे कंटेनर अगर हम ना लगाएं तो हमारा बेटर रहेगा। एंड इसको हमें इस div के भी बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इस div में, अच्छा ये तो ज़्यादा ही बाहर हो गया, इसको अंदर लाओ। और जो हमारा ये वाला div है, इसमें हमने कंटेनर लगाया था ना, तो उस कंटेनर को उसमें नहीं लगा सकते। अब हमें कंटेनर को हर एक उसके साथ लगाना पड़ेगा। कंटेनर ये कहाँ तक लग गया, यहाँ तक। एंड यहाँ एक लगा देते हैं क्लास कंटेनर, यहाँ तक आ गया। एंड तीसरा वाला कंटेनर के बाहर, हाँ जैसा यहाँ पे है, ठीक है। अब कंटेनर के अंदर जहाँ ये बुकिंग डिटेल्स है, इसको चाहिए पैडिंग। स्टाइल दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं इसको चारों तरफ से 20 पिक्सल, बहुत कम है, 50 कर देते हैं। 50 पिक्सल ज़्यादा हो गया, 25 कर देते हैं। हम्म, ठीक है। और बुकिंग डिटेल्स जो है हमारा, ये हमारा बोल्ड है, इसको बोल्ड कर देंगे। बुकिंग डिटेल्स हो गई बोल्ड। एंड ये थोड़ा इधर से आ रहा है, अब क्या करना है, ये हो गया। अब इसको करते हैं बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, कर्व हो गया है ये। हम्म, और इसको दोनों साइड से हमें अंदर स्पेस दे देना है। तो जो भी अंदर की चीज़ है उसको अगर हम कंटेनर कर दें तो अंदर स्पेस आ जाएगी ऐसे, है ना। और इसको हम ऊपर से भी अब हम स्पेस दे सकते हैं, empty2 दे दिया।
तो ऊपर से स्पेस आ गया है हमारे पास, एंड हम चाहे तो 5 भी दे सकते हैं, जो कि हमने दे दिया। हाँ, तो बुकिंग डिटेल्स आ गई। अब इसमें हमें क्या करना है, स्लॉट नेम और ये सब एक के नीचे एक आने चाहिए। तो जैसे ये हमारा स्लॉट लिस्ट वाला है ना, तो पहले इसमें क्लास जाएंगे डी फ्लेक्स फ्लेक्स कॉलम, एंड इसके अंदर दो स्पैन बनाएंगे। एंड फर्स्ट स्पैन में हमारे लिखा आएगा स्लॉट नेम। सेकंड स्लैट उसमें आ जाएगी उसकी लिस्ट, स्लॉट नेम लिस्ट, है ना। और इस नाम का हम एक लिस्ट या फिर स्लॉट, इसको हम दे देते हैं सेलेक्टेड स्लॉट्स नेम। एंड इसको हम यहाँ जाके डिफाइन कर देते हैं कि ये हमारा वेरिएबल है सेलेक्टेड लिस्ट का, और ये है हमारी स्ट्रिंग, जो कि स्टार्टिंग में रहेगी एम्प्टी, है ना। ये हो गया। सेकंड वाले केस में भी हम ऐसे करेंगे, थर्ड वाले में भी। सेकंड वाले में हमें क्या है, स्लॉट टोटल स्लॉट, ये ना, हाँ टोटल स्लॉट्स, और इसको हम दे देंगे सेलेक्टेड स्लॉट्स काउंट। एंड इसको जाके यहाँ पे डिफाइन कर देंगे सिलेक्टेड स्लॉट काउंट, ये होगा नंबर, बाय डिफॉल्ट हो गया 0। एंड लास्ट वाला है हमारा टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, यहाँ पे दे देंगे सेलेक्टेड स्लॉट्स अमाउंट। ये आ जाएगा, यहाँ पे जाएंगे, ये कर देंगे ये AMOUNT, AMOUNT, एंड ये नीचे वाले हटा देंगे हम ये दोनों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और इसमें हमें स्पेस देना है, तो इन सब की ये तो पैडिंग हो गई बाहर की। और हमें क्या करना है, ये अलग अलग जा रहा है ना, एक के नीचे एक आए पहले तो फ्लेक्स कॉलम तो इनका हो गया, बट हमें इसको सेंटर में भी लाना है, ये इसका है। अच्छा, नेम का, नेम तो कुछ हमने डाला नहीं ना, इसलिए नेम नहीं आ रहा है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, एक तो ये सब बोल्ड में है, जो भी नीचे वाला है ये सब बोल्ड में है, तो इसको स्टाइल दे दो फॉन्ट वेट बोल्ड। एंड सेकंड कि नीचे वाले का फॉन्ट ऊपर वाले का फॉन्ट सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो भी सिलेक्टेड वाले हैं इन सब का डेटा निकालते हैं, ये सब जो वेरिएबल्स है ना इनको फिल करते हैं ना। तो सेलेक्ट स्लॉट पर जब भी सेलेक्ट स्लॉट होए, तो हमें क्या करना है, एक तो स्लॉट नेम करने हैं सेलेक्टेड वाले जो भी हैं। तो जैसे यहाँ पे क्लिक हो रहा है, एक तो दिस डॉट पार्किंग स्लॉट्स की लिस्ट तो यहाँ पे जा ही रही है। एंड हमें एक वो भी मेंटेन करना है कि सेलेक्टेड स्लॉट कौन कौन से है ना, तो एक तो लिस्ट जा ही रही है। तो इफ़ स्लॉट डॉट इज सेलेक्टेड है, तो हम क्या करें, सेलेक्टेड स्लॉट नेम में आ जाए, ये पहले तो दिस डॉट सेलेक्टेड स्लॉट नेम में आ जाए, दिस डॉट सेलेक्टेड स्लॉट नेम प्लस यहाँ पे जो भी स्लॉट डॉट स्लॉट का आईडी है ये आ जाए, प्लस इसके नीचे आ जाए दिस डॉट सेलेक्टेड स्लॉट काउंट, सेलेक्टेड स्लॉट्स काउंट जो है वो आ जाएगा दिस डॉट सेलेक्टेड स्लॉट काउंट +1। एंड लास्ट वाला है टोटल अमाउंट, सेलेक्ट स्लॉट्स अमाउंट, एंड इसको ऐसे कर देंगे। एंड दिस प्लस स्लॉट डॉट स्लॉट का जो प्राइस आता है वो कैसे आता है हमारे पास, यहाँ पे देखते हैं, नेटवर्क में गए, यहाँ पे स्लॉट का प्राइस आ रहा होगा कहीं पे हमारे पास। स्लॉट का प्राइस हमारा इसके साथ नहीं आता है, वो आता है शायद हमारा पार्किंग के साथ। जाके अपनी डीबी में देखते हैं हम। तो यहाँ पे आ जाएगा शो टेबल्स सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्किंग स्पेसेस। हाँ, तो वो इसमें आता है प्राइस, तो हमें ये डेटा भी मंगाना पड़ेगा। तो ये भी एपीआई बनानी है, तो वही बना लेते हैं। इससे पहले मान लीजिए अगर इसका प्राइस 400 है फॉर एग्जांपल, तो ये ऐसे आ जाएगा, है ना। अब जैसे सेलेक्ट किया, ये देखो ए स्लॉट आ गया और टोटल स्लॉट 1, टोटल अमाउंट 40। अब इसमें थोड़ी स्पेसिंग दे देते हैं हम, यहाँ पे जाएंगे एंड इन तीनों पे जाएंगे, यहाँ पे स्टाइल दे देंगे और इसको कर देंगे मार्जिन लेफ्ट, और ये हो जाएगा भैया 10 पिक्सल लेफ्ट से दे दो, एंड मार्जिन राइट कर दो, एंड 10 पिक्सल राइट से दे दो मार्जिन।
अच्छा, मार्जिंग हो गया, रुको। ये होगा मार्जिन एंड ये होगा मार्जिन। अच्छा, जी कहाँ गया? MARGIN, GIN, GIN। तो ये हो गया। सेलेक्ट नेम आ गया ये। दो करे तो ये पहले के साथ अटैच हो गया है ना, तो रुको। इस ये देखो, ये गड़बड़ है इसमें। ये स्लॉट 3 हो गए, जबकि मैंने सेलेक्ट 2 ही करे। अब 3 करूंगा तो स्लॉट 6 हो गए। और ये हो गया क्यों? क्योंकि हम उस जो वेरिएबल्स हैं उसको हम रीसेट नहीं कर रहे। तो जब भी इसके अंदर आए, तो पहले तो ये जो तीनों जो वेरिएबल हैं, दिस डॉट, जो ये एंड ये है, इन तीनों को हम कर दें इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू में सेट। पहला आ जाएगा ये एम्प्टी स्ट्रिंग, दूसरा आ जाएगा 0, तीसरा आ जाएगा 0। अब देखो, सेलेक्ट किया, A01 टोटल स्कोर, A0 A1 2 800, A0 A1 A5 एंड दिस। अब उसमें कॉमा नहीं आ रहा है, राइट? तो जब भी यहाँ पे ऐसे अटैच हो, उससे पहले कोमा वोमा कुछ आ जाए, ये लगा देंगे हम कोमा। अब देखते हैं, नहीं कोमा तो गलत जगह लगा दिया, तो यहाँ की जगह लास्ट में लगा देंगे कोमा। अब देखो, सेलेक्ट किया, A0 A3 A7, है ना? एंड जब भी ये हो जाए, दिस डॉट सेलेक्टेड स्लॉट नेम इक्वल्स टू दिस डॉट सेलेक्टेड स्लॉट नेम, एंड इसको हम अगर डॉट सब स्ट्रिंग 0 कॉमा दिस डॉट सेलेक्टेड स्लॉट नेम डॉट लेंथ -1, ताकि वो कोमा हट जाए। ये देखो कोमा हट गया, लास्ट वाला जो कोमा रहा था ना वो हट गया। तो ये होगा, हमने A0 A1 A3 A7 सेलेक्ट किया, A0 A1 A3 A7 सेलेक्ट किया, सब हो गए। और यहाँ बुक स्लॉट करने पर बुक हो जानी चाहिए, है ना? तो ये चीज़ है। बट अभी इसमें हमें और स्पेस देनी पड़ेगी, तो हम वो स्पेस दे देते हैं। और उससे पहले हम इसको ना विड्थ दे देते हैं। जैसे बुकिंग डिटेल है, बुकिंग डिटेल लेफ्ट साइड आ रहा है ना, उसको हम एक विड्थ दे देंगे। ये हमने दे दी विड्थ, उसको दे देते हैं हम 20%। एंड जो नीचे वाली डिव है उसको हम विड्थ दे देते हैं 80%, है ना? या पहले वाले को 40 दे दो एंड नीचे वाले को दे दो 60। और इसकी जो बिटवीन है, ये हमारी शायद अब ठीक हो जाएगी। हाँ, सही आ रहा है। अब मैं कितने की सेलेक्ट कर लूँ, ये हो जाएगा। सेकंड चीज़ कि ये जो हमारा ये नीचे वाला डिव है, ये हमेशा उसके ऊपर आए, ये स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि अगर मान लो छोटी स्क्रीन है, अब वो नीचे चला गया, दिख ही नहीं रहा है ना। तो ये चीज़ हम चैट जीपीटी को भेज देते हैं। दिस div should stick to bottom of page। अब देखते हैं ये क्या करता है। कुछ बनाया है इसने, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं हम, पेस्ट कर लेते हैं। कुछ हुआ सर? हाँ, कुछ तो सही हुआ है। अब इसकी थोड़ी CSS है, वो डाल देते हैं यहाँ तक। स्टिकी बॉटम, यहाँ गए, डाल दिया। हाँ, तो बेटर है, बट इसकी पूरी फ्लैक्स हिल गई है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा, इसको स्टिकी वाले को ऐसे ही रहने देते हैं। HTML वाले में जाते हैं, अंडू करते हैं। एंड जो भी इसका वो था ना स्टिकी बॉटम वाली क्लास, उसको यूज़ कर लेते हैं हम अपने डिव में यहाँ पे। अब देखते हैं, अभी भी उसने सब कुछ ही बिगाड़ दिया। सेलेक्ट नीचे आ रहा है and तो ऐसे स्टिकी बॉटम में है क्या, यहाँ पे आएंगे, पैडिंग, बोर्ड रेडियस, पोजीशन फिक्स, दिस नहीं, ये अच्छा नहीं आ रहा है। इट ruined my view, प्लीज रीचेक ना। और या फिर ऐसे नहीं तो हम यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च कर लेते हैं, स्टिक div टू बॉटम ऑफ स्क्रीन, मेक div स्टिक टू बॉटम ऑफ स्क्रीन। एंड इसमें हम जाएंगे पोजीशन फिक्स्ड बॉटम 0। तो ये लगा के देख लेते हैं, ये आ गया हमारा। यहाँ पे दे देते हैं पोजीशन फिक्स्ड बॉटम 0। तो अब इसको अगर जूम करेंगे तो वो वहीं पे स्टिक हो गया है ना। हाँ, तो ये ट्राई करते हैं एक बार। HTML में गए, पोजीशन हमने करनी है इसकी फिक्स्ड, पोजीशन इसकी फिक्स्ड कहाँ गई, अलग ही चली गई। और इसको बॉटम करना है हमको 0, और नीचे आ गई, है ना? अब इसको ऐसे भी करूँगा तो ये ऐसे ही आ रही है। हाँ, तो ठीक है,
वो स्क्रीन पे डिपेंड करेगा बाकी, बट इसकी ये थोड़ी छोटी हो गई है, वो देख लेते हैं कि ऐसे स्टिक करने पे इसकी विड्थ को क्यों असर पड़ रहा है। विड्थ अगर हम 100% डाल दें तो ये हो गया, छोटा करेंगे तो ये देखो है ना। हाँ, तो ये अब बेटर है। तो ये हमारा हो गया कि मान लो अगर डेटा ज़्यादा भी हुआ देन आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको ये चीज़ दिखती रहेगी। अच्छा, वो हट गया ना बुक स्लॉट वाला, तो बुक स्लॉट वाला हट गया है। ठीक है, वो तो यूआई के चेंजेस है, ये हो गया है ना। अब जिसको आप सेलेक्ट करोगे वो ऐसे हो जाएंगे। ठीक है। और एक और चीज़, जैसे नॉट अवेलेबल वाले हैं ना, तो जिनका हमारे पास जो हमारा स्टेटस आ रहा है, जैसे को देखते हैं, व्हीकल टाइप हो गया स्टेटस, एक्टिव एक्टिव वाले हैं, ये स्टेटस को एक बार हम प्रिंट कराते हैं यहाँ पर। बुकिंग डिटेल्स में तो नहीं कराएंगे, हम कराते हैं, ये क्या है, बुक योर स्लॉट नॉट अवेलेबल वाले हैं ना हमारे पास। तो हमने मान लो स्लॉट आईडी के साथ करा लिया स्लॉट डॉट स्टेटस, तो इनएक्टिव वाले हैं, तो जो इनएक्टिव वाले हैं पहले तो उनके साथ हमारे पास ये सेलेक्टेड वाले ऑप्शन ही ना है। तो यहाँ जाएंगे स्टार एन जी इफ करेंगे एंड स्लॉट, अगर स्लॉट डॉट स्टेटस इक्वल्स टू इनएक्टिव है तो आप इसको, अगर वो इनएक्टिव नहीं है तो ही आप ये चीज़ दिखाओ। देखो अब इनएक्टिव था, दोनों से सेलेक्ट ऑप्शन गायब हो गया। अब जो अबेंडेंड है उसमें भी ये नहीं दिखना चाहिए, तो इससे अच्छा हम यही कर लेते हैं, जोन से स्लॉट एक्टिव है उसमें ही आप ये दिखाओ। तो हमारे पास ये स्लॉट, अच्छा उल्टा हो गया है ना, हाँ, इक्वल टू एक्टिव, तो उन्हीं स्लॉट पे दिखेगा जो हमारे पास यहाँ एक्टिव है ना। तो ये हो गया एंड हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब जो एबेंडेंट है और ये वाले हैं, अब आप ये कहेंगे कि हम यहाँ दिखाई क्यों रहे हैं ना, बट हम दिखा सकते हैं क्योंकि हमें वो चाहिए, यूज़र को पता होना चाहिए कि हाँ कुछ ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी मतलब अबेंडेंट और ये है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर अबेंडेंट है तो यहाँ भी हम कुछ डेटा दिखा सकते हैं। तो अगर हम इस ऊपर वाली डिप को कॉपी करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे बटन हटा देंगे एंड यहाँ पे स्लॉट डॉट स्टेटस अगर इनएक्टिव है और स्लॉट डॉट स्टेटस अगर एबंडेंट है तो अंदर आए, अंदर इसको मिलेगी एक स्पैन, वहाँ पे लिखा होगा नॉट इन रन, मतलब कि अभी चल नहीं रहा है, और इसको कह देते हैं कि या फिर दिस इट इज क्लोज्ड, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो ये हमने दिखा दिया इट इज क्लोज्ड एंड इसको हम क्या करते हैं, स्टाइल दो, फॉन्ट साइज इन सब चीज़ों का छोटा होता है, 10 पिक्सल कर दो, और बस इसका कलर जो होता है वो रेड कर दो, या तो इट इज़ क्लोज, अब रेड दिख रहा है तो इसका हमें बैकग्राउंड कलर करना पड़ेगा वाइट, हम ऐसे कर सकते हैं, और इसको बैकग्राउंड कलर कर दिया। अब इसको पैडिंग भी दे दो चारों तरफ से, जो कि होगी 5 पिक्सल दे दो मान लो, ये हो गई है। और इसका जो बॉर्डर है उसको, बॉर्डर रेडियस को कर दो थोड़ा कर्व, हाँ ज़्यादा कर्व हो गया, 3 पिक्सल देखते हैं, 5 कर दो। हम्म, तो इट्स बेटर कि हाँ इट इज़ क्लोज। एंड जब भी इस पे होवर करें तो हमारा आ जाए बैन वाला सिंबल, तो अब वो कैसे करेंगे, इसमें हम एक यहाँ पे आएंगे इसकी CSS में और यहाँ करेंगे, एक होता है इसका कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर तो नहीं है तो कर्सर हमारा आ जाएगा, फिर इस पे गूगल करते हैं माउस कर्सर बैंड ऑन होवर, फॉरबिडन कर्सर, इसकी कुछ चीज़ होती है, नॉट अलाउड, नो ड्रॉप, कर्सर नॉट अलाउड होता है शायद, तो वो देख लेते हैं, नॉट अलाउड। हाँ, तो ये ऐसे बैन वाला आ गया ना, ये नॉट अलाउड, एंड इस पे आके हो रहा है, हाँ। तो यही है अभी तक का